Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in online platform. Today we have to discuss scalar product of two vectors. ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। क्या था एक्चुअली में, हमारा कॉन्सेप्ट था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या था, एक्चुअली वी हैव टू टेकन अ वेक्टर ए वेक्टर। हमने इसमें क्या किया था, एक ए वेक्टर लिया था उसमें, और दीज आर टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ आर मेक्स एन एंगल थीटा। तो बी वेक्टर को आपने क्या किया था, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। ठीक है, बी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आपने यहाँ पे बी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। तो ये आया था आपका बी वेक्टर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आया था आपका बी वेक्टर साइन थीटा। बट स्केलर प्रोडक्ट की बात करें अगर हम, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट आया था आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या मिला, स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो डेफिनेशन यहाँ से क्या बन गई स्केलर प्रोडक्ट की, कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर इक्वल टू, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। फिर आगे हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आपकी पहली प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसको फॉलो करता है, इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो क्या कहा हमने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू वी डॉट ए। सेकेंड है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। नेक्स्ट है इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। टू वेक्टर्स जो हैं आपके वो कैसे हों, पैरेलल हों। टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होंगे, दैट इज हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर दैट इज डायरेक्शन ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स लाइक दिस is a vector and this is the b vector. So both these vector are parallel to each other, then theta 0 डिग्री होगा। हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि if two vector are parallel to each other then theta equal to 0 डिग्री. So we can say that a vector dot b vector equal to mod a mod b cos theta, theta 0 है तो a dot b equal to mod a mod b आपका वैल्यू आ जाएगी। अब आगे चेक करें हम इसको अगर, तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसको, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ए डॉट बी मैक्सिमम होगा यहाँ पे, और वो किसके इक्वल होगा, मोड ए मोड बी वेक्टर के इक्वल होगा, और आप ए बी भी लिख सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्यों मैक्सिमम कहा, बिकॉज थीटा आपका यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, और जब थीटा 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन इज फोर्थ। नेक्स्ट कंडीशन हम अगर इसमें लिखें तो देखिए फोर्थ कंडीशन क्या है, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन क्या है, देखिए इसमें हमने नेक्स्ट कंडीशन लिखा, मतलब फोर्थ कंडीशन लिखा है इसमें। तो देखिए यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे आपकी फोर्थ कंडीशन क्या है। तो हम पढ़ रहे थे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। 3 प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ी हैं यहाँ पे देखें, यहाँ तक पढ़ लिया था। दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, if two vector a vector and b vector are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। आपसे क्या कहा है, दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
then theta equal to 90 degree. If two vectors are perpendicular to each other then theta equal to 90 degree. So आप क्या लिखेंगे, a vector dot b vector equal to mod a mod b cos थीटा. तो cos थीटा कितना है, cos 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0. तो एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिला आपको यहाँ से कि इफ़ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a डॉट b इक्वल टू 0. ठीक है, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आपको जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी. नेक्स्ट वन फिफ्थ है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर एक्यूट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एक्यूट एंगल. इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल, दो वेक्टर्स में जो एंगल है वो कितना है, एक्यूट एंगल. एंगल बिटवीन टू वेक्टर आर एक्यूट एंगल दैट इज थीटा लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकम पॉजिटिव. ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना. क्या कहा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर आर एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एक्यूट एंगल, इज आएगा. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एक्यूट एंगल. ठीक है, that is theta less than 90 degree, then scalar product of two vector become positive. Okay, but if angle between two vector, but if angle between two vectors is obtuse angle, अगर दो वेक्टर्स में एंगल जो है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है. इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, लेस देन 180 डिग्री. सो इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंगल, लेस देन और इक्वल टू भी लगा सकते हैं यहाँ. तो if angle between two vectors is acute angle then scalar product of two vector become positive, but if angle between two vectors is obtuse angle, ठीक है, then scalar product of two vector then obtuse angle, then scalar product of two vector, then scalar product of two vectors become negative, scalar product of two vectors become negative. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर दो वेक्टर्स में एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है तो स्केलर प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा. बट इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बिकम नेगेटिव. ठीक है, नेक्स्ट वन सिक्स्थ कंडीशन क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन स्केलर प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स में जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये लिखना है आपको. सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट. तो ये फॉर्मूला आता है आपका a डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा. ये फॉर्मूला बनता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन स्केलर प्रोडक्ट तो क्या आएगा,
कॉस थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला बना आपका, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी। और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मोड कैलकुलेट करोगे तो सिंपली ए आ जाएगा और इसका बी आ जाएगा। तो आपका एंगल क्या आया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ड्यूरिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टीज क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 उसको लिखें। तो 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, 7th प्रॉपर्टी इज, इफ, हमने क्या कहा, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद द सेम वेक्टर, इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर, कहने का मतलब है इफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ, इज, इफ अ वेक्टर ए वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज ए स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं। अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड, a vector a vector is multiplied itself, a vector is multiplied itself in scalar product, of vector, scalar product of vectors, then we find scalar product of vectors, then we find a square। ठीक है, आप किसी वेक्टर में उसके सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या ऐसे भी कह सकते हैं आप वेक्टर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद द सेम वेक्टर, इज स्केलर मल्टीप्लाइड या स्केलर प्रोडक्ट विद सेम वेक्टर, देन फाइंड ए स्क्वायर। कैसे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर में आप सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ए वेक्टर आपके पास है ये, अब वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद द सेम वेक्टर, तो कैसे वेक्टर होंगे, ये इक्वल वेक्टर होंगे। और इक्वल वेक्टर्स में एंगल क्या होता है, दो इक्वल वेक्टर्स में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होगा। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मोड ए कॉस थीटा। अब आप सिंपली मोड सॉल्व करना जानते हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आपने मोड सॉल्व किया ए वेक्टर का तो ए आया, इसका मोड सॉल्व किया तो ए आया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो वी फाइंड द ए स्क्वायर। सो अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ, देन वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ वेक्टर। तो हमको क्या मिलेगा, किसी वेक्टर में उसके सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज स्क्वायर, स्केलर स्क्वायर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है 7th हो गई, नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी लिखते हैं हम। 8th प्रॉपर्टी क्या है, अ यूनिट वेक्टर एन कैप इज मल्टीप्लाइड विद द सेम यूनिट वेक्टर। कोई यूनिट वेक्टर में आप उसके सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो हमने क्या लिखा, अ यूनिट वेक्टर एन कैप इज मल्टीप्लाइड with same unit vector, multiplied with a unit vector n cap is scalar multiplied, n cap is scalar multiplied with same unit vector, scalar multiplied with same unit vector, with same unit vector, then we find 1, अगर आप जैसे n कैप है उसमें n कैप से यूनिट n कैप से मल्टीप्लाई करें तो दैट इज आपका मोड n कैप,
मोड एन कैप कॉस जीरो, क्योंकि आपका एक यूनिट वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है एन कैप, तो सेम यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बनेगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा दोनों का। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, हुज मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, कॉस जीरो की वैल्यू भी 1, तो इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम इसमें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, इफ़ आई कैप जे कैप एंड के कैप, क्या लिखा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, इफ़ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, आर यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis respectively, and x axis, y axis and z axis respectively, then तो आपकी ये 3 एक्सिस होते हैं, हमने पढ़ा x एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और इसको हम क्या कहेंगे, जेड एक्सिस। ठीक है, सो इफ आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और ये यूनिट वेक्टर के कैप हो गया। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप, क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप। तो आई डॉट आई क्या होगा, मोड आई कैप कॉस जीरो, क्योंकि अगर एक आई कैप इस डायरेक्शन में है, अगर एक आई कैप इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा आई कैप भी सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा, सेम आई कैप की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो हमने लिखा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू मोड आई कैप कॉस जीरो। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इस आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 आ जाएगा। दैट इज़ हमने यहाँ से एक कंडीशन मिली, क्या कंडीशन है वो, ये कंडीशन हमको मिल गई कि अगर हम किसी वेक्टर में उसके सेम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। दैट इज़, तो आपने यहाँ से क्या लिखा, दैट इज़ आई कैप डॉट आई कैप लिखा है कहीं पे, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। इन सब की वैल्यू आपकी हमेशा 1 आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखें। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होगा, 1 होगा। बट अगर हम इसके परपेंडिकुलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, परपेंडिकुलर वेक्टर से मतलब है कि हमने लिखा आई कैप डॉट जे कैप, आई में जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आई और जे परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं इस तरह से। एक्चुअली जे भी परपेंडिकुलर होता है, अब हम एक लाइन इधर से ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, तो इसको 2D में से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आई कैप डॉट जे कैप बनेगा आपका मोड आई कैप मोड जे कैप कॉस थीटा। तो आई और जे में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये 90 हो गया। आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। दैट इज, आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि कहीं भी आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, ये हमेशा 0 आएगा। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अपोजिट भी लिख सकते हैं आप, जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप। हमने बताया था ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इनकी वैल्यूज़ 0 होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी याद रखना है आपको। अगर सेम वेक्टर से, सेम यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होगा, और जे डॉट आई, के डॉट जे, आई डॉट के ये भी 0 होगा। तो ज़रा फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए फटाफट से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होगा, फॉर्मूले को याद रखना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मोड बी कॉस थीटा। सो स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये पढ़ा था हमने। फिर इसके बाद पढ़ा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज़ में हमने जो बात करी है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं किसी वेक्टर की, तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला है
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी आपका इक्वल होगा बी डॉट ए के। दूसरा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी। अब ये वैल्यू जो होगी आपके वेक्टर्स की, ये जो वैल्यू बनेगी यहाँ वेक्टर की, वो क्या बनेगी, कैसे बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। कैसी बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी ए डॉट बी मैक्सिमम इक्वल टू मॉड बी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, दो वेक्टर पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी नंबर, देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर है 4th प्रॉपर्टी। क्या है ये, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो ए डॉट बी क्या होगा, मॉड बी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये ए डॉट बी 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद जरूर रखें इस फॉर्मूले को, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह काम आने वाला है। नेक्स्ट है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज एक्यूट एंगल देन स्केलर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज मोर देन 90 डिग्री, सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें आगे, तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी, तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन स्केलर प्रोडक्ट, तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे देखें इसके बाद नेक्स्ट है आपकी 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, का वेक्टर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन स्केलर प्रोडक्ट, सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देन वी फाइंड ए स्क्वायर। ए वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर हो गया। अगर इफ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ए वेक्टर को हमने क्या उसी वेक्टर से सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम वेक्टर से। सेम वेक्टर कब होगा कि ए वेक्टर इधर है तो दूसरा ए वेक्टर भी इधर होगा। ठीक है, तो वी फाइंड ए स्क्वायर। अ यूनिट वेक्टर एन कैप इज मल्टीप्लाइड विद सेम यूनिट वेक्टर देन वी फाइंड 1। तो इसी को कंडीशन को हमने बेसिक लेके हुए ये सॉल्व कर दिया कि इफ आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन आई डॉट आई क्या होगा 1 होगा। तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। तो आपका आई डॉट आई तो क्या लिखेंगे, मॉड आई कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। मॉड आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, तो ये बना जाएगा दैट इज आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बनूगा। दूसरी बात, अगर आई और जे लिया परपेंडिकुलर वेक्टर लिया तो मॉड आई मॉड जे कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो यह जाएगा आपका 0 दैट इज आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 आएगा, जे डॉट आई के डॉट जे आई डॉट के ये भी 0 आएगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई, तो आपको इतना पढ़ के आना। कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।